हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, बिहार के जो शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर, देखिए उनका एक ट्वीट आया है, एक और एक नीचे दो है ट्वीट। अब देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं। देखिए ऐसे बिहार सरकार जब अभ्यर्थी लोग धरना दे रहे थे तो बोले थे कि सीटेट का एग्ज़ाम हो जाने के बाद हम बहाली ले आएंगे, समझ गए। अब एक चीज़ इसमें समझिएगा आप। देखिए दो चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका मतलब क्या है, ये वाला चीज़ समझने वाला बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है कि नियमावली जो है, कौन नियमावली होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि महीना भर के अंदर यानी फरवरी में कल भी एक सम्मेलन में गए हुए थे। इनका प्रोग्राम था मधुपुरा में, वहाँ भी बोले हुए थे कि फरवरी में नियमावली आ जाएगा। अब नियमावली का मतलब समझिए। देखिए आप जानते हैं कि 2022 का जो नियमावली आएगा उसमें उसमें दो चीज़ है। उसमें एक चीज़ ये है कि एकेडमिक जो वेटेज होगा वो 40% होगा और सीटेट का जो वेटेज होगा वो 60% होगा। यानी जिनका सीटेट में जितना ज़्यादा नंबर होगा वो उतने सेफ जोन में होंगे, समझ गए। यानी आपका 90 से ऊपर है तो आप सेफ जोन में है, इतना समझिए कि सीटेट में आपका 90 से ऊपर नंबर है, या मान लीजिए आपका एकेडमिक नंबर कुछ कम है तो सीटेट में आप जितना ज़्यादा नंबर लेगा उतना आपको क्या करेगा, बेनिफिट देगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आपका 60% वेटेज क्या है, आपका सीटेट का है। 40% एकेडमिक, पहले सिर्फ एकेडमिक वेटेज था, अब आपका सीटेट का वेटेज है। अब समझिए एक और चीज़, नियमावली में बहुत तरह का चेंज किया गया है कि सेंट्रलाइज आपका मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगा। यानी जिला में आपका एक जगह मेगा सूची प्रकाशित होगा, समझ गए, और वहाँ ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। जो लिखा भी है कि देख लीजिए, पहले आपका 9,000 नियोजन इकाई थी, समझ गए। जैसे आप सुनते होंगे अपने गांव में मुखिया वगैरह इसमें आपका रहता था, समझ गए। वो सबको ख़त्म कर दिया गया है और ये साफ़ सुथरा ऐसा होगा ना, देखिए इसमें पारदर्शिता एकदम बना रहेगा, समझ गए। क्योंकि जिला में अगल बगल का आदमी आपका जल्दी सेटिंग कर लेता है, लेकिन जिला में सेटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सेंट्रलाइज होगा, सब ऑनलाइन प्रक्रिया होगा। और ये जिला में, क्योंकि 38 जिला है आपका, तो 38 जिला में नियुक्ति पत्र का क्या होगा, बंटवारा होगा, समझ गए। तो उसमें धांधली वगैरह का, क्योंकि एकदम स्पष्ट यहाँ लिखा है कि किसी भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, समझ गए। पहले ऐसा ही काउंसलिंग लगा कर आपका क्या होता था, यानी कैंप लगाकर आपका क्या होता था कि मेरी नियुक्ति नियुक्ति पत्र बांटा जाता था, समझ गए। तो ये चीज़ होने से तो फ़ायदा है कि इसमें सेटिंग वगैरह ये सब चीज़ क्या होगा कि नहीं होगा, समझ गए। इसमें ज़्यादा अभ्यर्थी भी क्या होंगे कि सिलेक्ट होंगे, समझ गए। तो ये चीज़ है। तो देखिए लिखा क्या है कि जल्द 7वें चरण की नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। अब देखिए एक और चीज़ सबके डाउट में होगा कि जो 21-23 वाले जो बीएड कर रहे हैं उन लोग का क्या होगा। देखिए सिंपल चीज़ हम बता रहे हैं। देखिए बहाली का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस समय तक आपका बीएड फाइनल होना चाहिए। जब लास्ट डेट जो ऑनलाइन करने का रहता है उतना तक आपका बीएड और सीटेट है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। अब समझिए, अब देखिए ये नहीं कि ये कि सर मेरा फाइनल होगा कि नहीं होगा, वो आपके यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। जब दे दे, अब 24 में बहाली है 25 में, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जब नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा और लास्ट डेट रहेगा फॉर्म आवेदन करने का, उस दिन तक आपका रिजल्ट आ जाता है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। याद रखिएगा। तो 21-23 वाले अब कब ई नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। अब हम कह दें कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर हम 21-23 में हम आएंगे कि नहीं आएंगे। सिंपल चीज़ यही याद रखिए कि जब आपका जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए फॉर्म भरने का, मतलब ऑनलाइन, मतलब जो भी हो ऑनलाइन करने का, और लास्ट डेट से पहले तक आपका बीएड फाइनल हो जाना चाहिए, समझे, तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बीएड भी होना चाहिए या डीएलएड भी हो, जो भी हो, और सीटेट सीटेट और बीएड होना चाहिए। बाद में होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, याद ये चीज़ रखिएगा, समझ गए। तो जो भी लोग हैं तो उनका बीएड हो जाएगा, सीट हो जाएगा, फॉर्म डाल लेंगे, समझ गए। तब समझ गए होंगे। तो वही लिखा है जल्द 7वें चरण की नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं, महीना भर के अंदर में नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगा। सारी मेगा सूची योग्यता, और देखिए योग्यता हो गया यानी आपका 40% हो गया एकेडमिक, और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार यानी वही 60% बनेगी। और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगा। यानी ये इसमें जो मुखिया इस सब का जो योगदान था उस सबको ख़त्म कर दिया गया है। इसमें जिला प्रशासन के नेतृत्व में क्या होगा, बहाली होगा। इसमें सेटिंग वेटिंग का बहुत देखिए कम चांस रहेगा और अच्छा शिक्षक भी मिलेगा, समझ गए, बिहार को। तो
कब तक ये चीज़ हो पाएगा, तो देखिए इसमें डेट तो कुछ दिया नहीं गया, बोला गया है सिर्फ 2023 तक आपका नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि इसमें बहाली जब भी दे, देखिए चुनाव भी आने वाला है 24 में, और 23 आपका हो ही गया है, तो समझे। तो उसको देखकर यानी नियमावली आएगा, क्योंकि सबसे पहले नियमावली कैबिनेट से पास हो जाएगा, तो फिर उसके बाद नोटिफिकेशन में कुछ चर्चा वगैरह होगा, समझ गए। तो 21-23 वाले जो भी है वो लोग घबराइए नहीं, आपका बीएड हो जाएगा, सीटेट हो जाएगा, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20-22 वाले के तो अब मगध यूनिवर्सिटी वाले हैं, तो वो लोग अपना क्लियर करवाइए जल्दी, नहीं तो फिर आप लोग का रह जाइएगा, फंस जाइएगा, समझ गए। तो ये चीज़ देख लीजिए आप लोग, सोचे हैं कि ये चीज़ बता देते हैं। और 60-40 वाला भी फिर से हम एक वीडियो बना देंगे कैसे मेरिट बनेगा, समझ गए। थैंक यू।